दोस्तों, अफ्रीका के जंगल में एक कहावत है, एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेज इन द जंगल ऑफ अफ्रीका द स्लोएस्ट डियर हैज टू रन फास्टर देन द फास्टेस्ट लायन टू सी द इवनिंग एंड द स्लोएस्ट लायन हैज टू रन फास्टर देन द फास्टेस्ट डियर टू सी द इवनिंग। यानी कि अफ्रीका के जंगल में जब सूर्योदय होता है तो सबसे धीरे दौड़ने वाले हिरन को सबसे तेज़ दौड़ने वाले शेर से भी तेज़ दौड़ना पड़ता है ताकि वह शाम तक जीवित रह सके, और सबसे स्लो दौड़ने वाले शेर को भी सबसे तेज़ दौड़ने वाले हिरन से ज़्यादा तेज़ दौड़ना पड़ता है ताकि वह शाम तक भूखा न रहे। जीवन में आप हिरन है या शेर है इससे कोई मतलब नहीं, सूर्योदय के होते ही आपको दौड़ना तो पड़ेगा। कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है तो कोई अपना पेट भरने के लिए दौड़ रहा है। हम दौड़ते हैं, लेकिन जब हम एक विचार के साथ भगवान में श्रद्धा रखते हुए एक संकल्प के साथ दौड़ते हैं तो इसकी एक अलग ही बात होती है। दोस्तों, अब आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों के बायोग्राफी को पढ़ते हैं तो एक बात आपको कॉमन मिलती है कि ये सभी लोग बहुत जल्दी सुबह उठने वाले होते हैं। सुबह जल्दी उठने से पॉजिटिविटी, अच्छे विचार, आप पूरा दिन ऊर्जावान बने रहते हो। पर दोस्तों, हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही बस सबसे पहले सोशल मीडिया के दर्शन करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, हमें अपने जीवन का एक गोल डिसाइड करके उस पर बराबर कोशिश करते रहना चाहिए और अगले सुबह उठते ही उसे प्राप्त करने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करो, तभी आपको अपना मकसद गोल मिल पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हम क्यों फेल होते हैं सुबह उठने से पहले। हमें ये समझना होगा कि सुबह उठने के पीछे असफल होने के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 कि सुबह उठने का पर्पस क्या है, यानी कि क्या करना है सोने से पहले। क्या इसकी लिस्ट है हमारे पास कि हमें कल सुबह उठ करके हमें कौन कौन से टास्क पूरे करने हैं। अगर नहीं है तो सोने से पहले किसी कागज़ पर अपने दिन भर का गोल सेट कर लो और उठने के बाद सबसे पहला काम सबसे इजी टास्क को पूरा करने का होना चाहिए, कोई मुश्किल काम को पूरा करने का नहीं। क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग को ये लगा कि उठने के बाद कोई मुश्किल काम करना है, जैसे उठते ही पढ़ना है या दौड़ना है, तो 90% चांस होगा कि आपका माइंड आपको कन्विंस करेगा कि आज तो सोते हैं यार, कल उठेंगे। और आपको पता है कि ऐसा कल कभी आता ही नहीं। तो उठने के बाद इजी टास्क क्या हो सकता है कि जैसे आप गुनगुना पानी पी लो या 5 मिनट खुली हवा में वॉक कर लो, गहरी सांसें ले लो, फ्रेश हो जाओ, और जैसे आप पूरी तरह एक्टिव हो जाओ तो उसके बाद आप कोई भी मुश्किल काम कर सकते हो, जैसे पढ़ने बैठ सकते हो, जॉगिंग करने जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है वो है लेट सोना। दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए पर्याप्त नींद का लेना जरूरी है, इसलिए मोबाइल में लगे रहकर देर रात तक जागना छोड़ दो। होता ये है कि हम बेड पे जाते ही मोबाइल देखने लगते हैं और मोबाइल ब्लू रेज होती है, आंखों पर पड़ते ही हमारी नींद गायब होने लगती है। इसलिए मोबाइल को ऑफ करके आप सोएं। आप लेट कर कोई बुक पढ़ने लगे, दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, बुक पढ़ते पढ़ते आपको नींद आने लगेगी। और ये तरीका मेरा खुद का आजमाया हुआ है, तो इसे करके देखो, नींद जल्दी आ जाएगी। सोने से पहले इन 7 बातों का ध्यान रखें आप। पहला पॉइंट नंबर 1, नींद का ड्यूरेशन 7 आवर से कम न हो, क्योंकि अगर रात की नींद पर्याप्त नहीं हुई तो दिन में आपको नींद आने लगेगा और आप फ्रेश भी फील नहीं करोगे और आप दिन में फिर सो जाओगे। पॉइंट नंबर 2, रात का भोजन न ज़्यादा हो न कम हो, यानी कि जो भी आप खाते हो संतुलित लेना चाहिए। कम खाने से क्या होगा, रात को आपको भूख लग जाएगी, और ज़्यादा लेने से क्या होगा, पेट इतना फूल जाएगा कि आप सही से सो नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 3, स्लीपिंग स्लॉट बनाना होगा। अगर आपको 4 बजे सुबह जगना है तो 9 बजे सो जाओ, अगर 5 बजे जगना है तो 10 बजे सो जाओ, अगर आपको 6 बजे जगना है तो 11 बजे सो जाओ। पॉइंट नंबर 4, सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स कर ले, यानी कि आपके अंदर जो कंट्रोलरशिप की जो भावना है ना, उसे छोड़नी होगी। और जो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका स्ट्रेस न लें, क्योंकि स्ट्रेस होने पे नींद नहीं आएगी। इसलिए इन चीज़ों को भगवान या ईश्वर पर छोड़ दें और ये भावना रखें कि जो होगा अच्छा होगा।
पॉइंट नंबर 5, सोने से 3-4 घंटा पहले कोई भी जो स्टिमुलेंट्स होता है जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब चीज़ न लें, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं नींद को कम कर देने वाली हो। पॉइंट नंबर 6, जिस भी कमरे में आप सोएं वहाँ पे लाइट काफ़ी कम हो या डार्क रूम हो, क्योंकि सोने से पहले सारे लाइट्स बंद कर दें, क्योंकि लाइट्स के होने पर हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अभी जागना है, इसलिए लाइट ऑफ या डिम करके आप रिलैक्स करते हुए सोएं। पॉइंट नंबर 7, सोने से पहले माइंड को रिलैक्स करने के लिए अपने ब्रेन को शांत करें, क्योंकि किसी भी तरह का सोच का आना जब तक बंद नहीं होगा तब तक आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। इसके लिए एक आजमाया हुआ तरीका बता रहा हूँ, जो आर्मी में भी स्लीपिंग टेक्निक बताया जाता है। आपके दोनों आँखों के बीच जो आज्ञा चक्र होता है उस पर ध्यान लगाएं और इससे विचार आने बंद हो जाएंगे। आपका मस्तिष्क विचार शून्य हो जाएगा और फिर धीमे धीमे आपको नींद आने लगेगी। ये भी मेरा आजमाया हुआ है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम होता क्या है कि हम अलार्म लगाकर भी बिस्तर से उठते नहीं और अलार्म बंद करके सो जाते हैं। आप नॉर्मल अलार्म न लगा करके एक ऐप आता है, अलार्मी ऐप, ALARMY, वो लगा लो। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें स्नूज का ऑप्शन नहीं और आप इसे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलार्म तभी बंद होता है जब तक आप कुछ टारगेट पूरा न कर लो, जैसे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन न कर लो, या कोई फ़ोटो खींच करके उसे अपलोड न कर दो, या कोई ऐसा टास्क जो आपको बेड से उठा के ही रखेगा। दोस्तों, तो अब आप ये भी कह सकते हो कि मैं तो इसके बाद भी अलार्म बंद करके सो सकता हूँ, तो क्या करूँ? तो ये जान लो कि सोए हुए को तो जगाना आसान है, लेकिन जो उठना ही नहीं चाहता उसे कोई नहीं जगा सकता। दोस्तों, ये जान लो कि आपके अंदर 2 तरह का इंसान बैठा है। एक, जब आप सोने जाते हो और आप कहते हो कि मुझे हर हाल में सुबह उठना है, तो इस समय आपके अंदर बैठा हुआ इंसान बोल रहा है, लेकिन सुबह उठने की जब बारी आती है तो दूसरा इंसान काम करने लगता है। वो कहता है यार उठना ज़रूरी नहीं, तुम सो जाओ। तो अपने अंदर के दोनों इंसान को पहचानो और डिसाइड करो कौन तुम्हारा भला चाह रहा है। तो दोस्तों, ये थे सुबह उठने के कुछ आजमाए हुए प्रैक्टिकल टिप्स। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, तो बने रहिए और भी इसी तरह के अगले वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।